नमस्कार, मैं सी कुमार हिंद समाचार में पूरे देशवासियों को फिर से स्वागत करता हूँ। आज का मुद्दा, आज 22 जून दिल्ली में एनसीपी लीडर शरद पवार जी, उनके आवास में एक बहुत बड़ा मीटिंग चला है और इसके 2 दिन पहले मिस्टर पीके प्रशांत किशोर कभी बंगाल में रह चुके हैं ममता बनर्जी जी के साथ में, और इस जो पिछले माह अप्रैल मई में बंगाल के इलेक्शन, जो 5 स्टेट का इलेक्शन हुआ है, उसमें इनकी बंगाल का इलेक्शन में अहम रोल रहा है और जिताया भी है। कुछ ऐसे फार्मूले दिए होंगे दीदी को, ममता बनर्जी जी को, वो काम आ गया। मगर ये जो दिल्ली में मीटिंग हो रहा है ना, ये इनकी एडवाइस पर, इनकी सलाह पर चल रहा है। अच्छी बात है, विपक्ष होना, वो भी बहुत मजबूत से विपक्ष होना जरूरी है विश्व लोकतंत्र के लिए। मगर विडंबना देखिए, मैं कुछ सच्चाई बताऊंगा। बंगाल में अब पता नहीं इनके आपस में क्या क्या नेमिंग और इनकी जो प्लानिंग स्ट्रेटजी क्या बना नहीं बना है ना, काम आ गई। और ममता बनर्जी जी, दीदी जी, कुछ ऐसे जो जाति, वर्ग, मजहब, उन्हें गुलाम जो है ना, उनका जो है कर कुरा के आ गए। आने के बाद कितने नरसंहार हुआ जानते हो ना, पूरा देश जानता है। कितने लोगों को मरवाया, कितनों को जो है वहाँ से पलायन होना पड़ा, पूरे भाग गए भाई। बंगाल छोड़ के असम चला गया। शायद इस स्वतंत्र भारत का अंदर किसी राज्य का एक संविधान पद पर रहने वाला एक गवर्नर, मुझे बहुत दुख लगा इस भारत देश के बारे में सोच के, एक गवर्नर को आंसू में लाने वाला चीफ मिनिस्टर इस दुनिया, इस इंडिया का हिस्ट्री में एक ही है, वो ममता दीदी है। एक गवर्नर का आंख में आंसू लाना, सोचिए कितने नरसंहार हुआ होगा, कितने खून खराबा। बोलता गवर्नर क्यों जाएगा दौरे पे? अरे आप काम नहीं करोगे तो गवर्नर कब नहीं करेगा क्या? और बड़े बड़े बातें करते हैं इनका प्रवक्ता इधर आके, बोलते हमने जीत गया जीत गया। जीत गया तो क्या हुआ? मरवा दोगे जनता को, भगा दोगे पूरे को। ओके, अब ये श्रीमान जी, इनकी प्लान में वहाँ इतना नरसंहार हुआ स्टेट लेवल में, अब यहाँ दिल्ली में प्लानिंग देने बैठे हैं। अब सोचिए आगे देश कहाँ जाएगा। ठीक है, अपना सत्ता पर लड़िए, लेकिन देश की नुकसान मत करिए। मैं फिर से बता रहा हूं, जनता माफ नहीं करेगा, जनता बिल्कुल माफ नहीं करेगा। अब ये जो 13-14 पार्टी है, आज ही हवा निकल गई, आज ही हवा निकल गई। ममता दीदी उनको बोलता है, वो बोलते हैं अगले प्रधानमंत्री का उम्मीदवार। आप वाले बोलते हैं मेरा अरविंद केजरीवाल जी। मैडम दीदी, ममता दीदी, आपने जो काम किया ना बंगाल में, पूरे देशवासियों को बाहरी करके आपने जो किया है, आपका जो पार्टी ने जहां हुड़दंग मचाया है, पूरा जनता जो ना छोड़ेगा नहीं, माफ नहीं करेगा। अब दिल्ली में आके सत्ता करोगी तो देश को वही हाल करोगे क्या? पहले उसको जवाब दीजिए जो पलायन कर रखे हैं आपकी स्टेट में, उनको बसाइए। अरे जो भी प्रवक्ता आता है बोलता है अपना मनमर्जी करता है, बंगाल देश में नहीं है क्या? हद हो गया यार। अब श्रीमान जी, अपना केजरीवाल जी, उनके प्रवक्ता आज ही बोलने लग गया, देश का बड़ा नेता केजरीवाल। अच्छा, दिल्ली तो संभल नहीं रहा। कैसे? देखा ना कोरोना में, ऑक्सीजन देने से स्टॉक रखने के लिए नहीं है इनको,
सुविधा नहीं, कई हजारों मर गए। चलो खैर, ये बातें छोड़ो। अब जो महाराष्ट्र में जो इलेक्शन होने वाला है, अगले जो म्यूनसिपल या कॉरपोरेशन जो भी इलेक्शन अभी होने वाला है, वो शिवसेना जो है ना कूद पड़ा। और जैसे कांग्रेस वाला बोला अगले इलेक्शन हम अकेले लड़ेंगे, अरे लड़ो ना, लड़ते रहो 9 साल 6-7 साल से, जनता भी जानता है, ठीक है। अब लड़िए, सत्ता पे आइए, देश का काम करिए, कोई मना नहीं करता, लेकिन अपने कारनामे, अपने वक्तव्य जो भी देते हैं वो जनता के पक्ष में होना चाहिए, ना कि देश के खिलाफ, देश का पक्ष में होना चाहिए। तभी आपको जो है ना जनता पसंद करेगी। शिवसेना जो है वो कैसे सीएम बन गए, वो पूरा हिंदुस्तान जानता है क्या चाल चलाया, क्या नहीं, वो छोड़िए, जो हो गया, और कितने दिन चलेगा वो भगवान जाने। अब ये इलेक्शन में जो है उनकी एक एमएलए बोलता है हम जो है बीजेपी के साथ जाना चाहिए इलेक्शन में, स्वागत है, मगर जो आपके समय में आपने जो हिंदुवाद का त्याग दिया, सब कुछ छोड़ दिया, जहाँ तक आपने अपने जो भी शिवसेना का जो मेन पॉलिसी है उसको भी आपने त्याग कर दिया। क्यों नहीं जानता है क्या जनता पूरा जानता है। अगर आप बीजेपी के साथ आना है तो आपके समय में जो 2-3 घटनाएं हुई है ना, इनको पहले हिसाब दीजिए। 2 साधुओं को जो मारा है, सुशांत सिंह राजपूत का जो मर्डर हुआ है ना, जो और भी 2-4 केसें जो भी है, मनसुख का मर्डर केस, ये सब अपना जो रिलायंस मालिक अंबानी के घर में जो जिल्टन स्टिक रखा गया, ये क्या चल क्या रहा है? आप लोग इलेक्शन देश को खड्डा में डालोगे और इलेक्शन करोगे। आपको देश को आगे लेने के लिए जनता ने चुना है, बड़े बड़े घटनाएं कर दोगे, एक दूसरे पे रोक टोकते रहोगे, मजाक हो गया। बीजेपी वालों भी सुन लो, अगर आप किसी को अलायंस करना करिए, देश को कोई दिक्कत नहीं, मगर उनकी साफ सुथरा होना चाहिए जो भी पार्टी। अगर कोई पार्टी अगले इलेक्शन किसी पार्टी के साथ मिलकर लड़ता है तो उसकी ड्यूरेशन में जो भी घटनाएं हुई है देश के खिलाफ, उन सबको हिसाब किताब करके अलायंस होना चाहिए। किसी भी पार्टी किसी से भी, ये तो अच्छा ड्रामा हो गया, कभी इससे कभी उसमें कभी इसमें, जहां सत्ता मिलता है उसमें कूद जाते हैं। चलो, इस पर आज वो जो मीटिंग चली है ना, उसका तो हवा अभी से आधा निकल गया, अभी तक इनको लीडर का पता नहीं है। अब सारे देशवासियों को मैं यही प्रार्थना करता हूँ, जब भी इलेक्शन आता अपने सोच समझ के करिए। जो पार्टी, और पार्टियों को भी बताऊँगा, पहले जो है ना देश को ऊपर लाइए, विकसित बनाइए। विकासशील में कितने साल रहोगे? ये शब्द सुन सुन के कई पीढ़ी निकल गई। विकसित बनिए, उसके लिए कष्ट करिए, जनता के बीच में जाइए, देश आगे कैसे बढ़ना है इसका बारे में सोच विचार करिए। आपस में आप ही लड़ते रहोगे तो देश कहाँ जाएगा? ओके देन, सभी देशवासियों ज़रूर इस वीडियो को पसंद किए होंगे, प्लीज़ ज़रूर लाइक करके एक सब्सक्राइब बटन दबा देना प्लीज़। अगले वीडियो बनाने के लिए मदद रहेगा, साथ में कमेंट्स दीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।